जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहां हो अपनों का साथ वहीं विश्वास होता है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज है नाग पंचमी का दिन। श्रावण मास का सनातन धर्म में धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है और इस दौरान भगवान शिव की आराधना का चलन है। कहा जाता है कि इस माह में भगवान शिव की आराधना करने से सभी भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। पुस्तकें जीवन में महत्व रखती हैं, लेकिन याद वही रहते हैं सबक जो अक्सर समय और लोग सिखाते हैं। समय अगर कठिन हो तो हमें लोगों की सही पहचान कराता है, वास्तविकता से अवगत कराता है। इसलिए समय का ज्ञान और सम्मान आवश्यक है। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, हस्त नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। अच्छी पुस्तकें पढ़ना बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन अच्छी पुस्तकें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते। उन्हें पढ़ने में समय लगता है। कहा जाता है जो व्यक्ति अच्छी पुस्तकें पढ़ता है और अच्छे लोगों की संगत में रहता है, उसके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है, क्योंकि अच्छी संगत सकारात्मक विचारों को जन्म देती है और सकारात्मक विचार व्यक्ति के जीवन को उपयोगी बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं और उसके जीवन को सही दिशा देते हैं। मित्र स्वजन बंधुना बुद्धिर्धैर्यस्य चात्मनः आपन्निकष पाषाणे नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. भारतीय शास्त्र परंपरा में विद्या प्राप्ति के लिए 4 उपाय बताए गए हैं: आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। आज भारतीय ज्ञान परंपरा में देख लेते हैं स्वाध्याय काल पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट, जो विद्या प्राप्त करने के उपयोगी विकल्प बताती है। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्याय अर्थात स्वयं अध्ययन करना। वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति इत्यादि भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेकों ग्रंथों में स्वाध्याय का अत्यधिक महत्व बताया गया है। स्वाध्याय शब्द का अर्थ है स्वमध्ययनम स्वाध्यायः, सुष्ठुवाध्ययनम स्वाध्यायः, शोधनम व अध्ययनम स्वाध्यायः। अर्थात स्वयं अध्ययन करना, स्वयं को पढ़ना, स्वयं अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करना, स्वयं के आचरण, मन आदि पर चिंतन द्वारा नियंत्रण करना, कार्य में नवीनता और व्यवहार में कुशलता तथा संतुलन लाना।
याज्ञवल्क्य शिक्षा में स्वाध्याय का महत्व बताते हुए लिखा है, गुणिता शतशो विद्या सहस्रा वर्तिता पुनः आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थलान निम्नमिवोदकम्। अर्थात जिस विद्या को 100 बार पढ़ते हैं और सहस्र बार जिस विद्या की आवृत्ति अर्थात स्वाध्याय करते हैं, वो विद्या ऐसे ही व्यवहार में आ जाती है जैसे समस्थल से नीचे पानी आ जाता है। शिक्षा अथवा ब्रह्मचर्य की समाप्ति पर समावर्तन के समय आचार्य शिष्य को मुख्य रूप से स्वाध्याय का ही उपदेश देते हैं। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अर्थात जहाँ कहीं भी रहो नित्य स्वाध्याय करते रहना, स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद अथवा आलस्य मत करना। गृहस्थ के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम का भी प्रधान कर्म स्वाध्याय और तप ही रह जाता है। सन्यासी का भी समय परम तत्व चिंतन और उपदेश के अंगभूत स्वाध्याय में ही व्यतीत होता है। सन्यासी के लिए आज्ञा है, संन्यसेत सर्व कर्माणि वेदमेकन्न संन्यसेत। अर्थात सन्यासी सब कर्मों को त्याग दे किंतु स्वाध्याय का कभी भी त्याग न करे। अभ्यासात् साधु शास्त्राणाम करणात् पुण्य कर्मणाम जंतुर यथा वदेवेयम वस्तु दृष्टि ही प्रसीदति। अर्थात शास्त्रों के स्वाध्याय अभ्यास से और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य ज्ञान रूपी प्रसाद को प्राप्त करता है। दैनिक जीवन में स्वाध्याय की सार्थकता बताते हुए कहा गया है, श्लोकेन वा तदर्थेन पादेनैकाक्षरेण वा अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभिः। अर्थात मनुष्य को प्रतिदिन एक श्लोक का स्वाध्याय करना चाहिए। एक श्लोक का नहीं तो उसके चौथे अंश का। उतना भी ना हो सके तो कम से कम एक अक्षर का ही चिंतन मनन करके अपने दिन को सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार शरीर की स्थिति और उन्नति अन्न से होती है, उसी प्रकार सारे शरीर के राजा मन का उत्कर्ष स्वाध्याय से ही होता है। अतः शास्त्रों में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वाध्याय को प्रधान साधन बताया गया है, जिसका अनुसरण कर वर्तमान समय में भी व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में निश्चय ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। किसी भी चीज में कुशलता प्राप्त करने के लिए उसका अध्ययन करते रहना, प्रयास करते रहना अति आवश्यक होता है। समय के साथ साथ हमारे सीखने के तरीके बदले हैं, आधुनिक तकनीकें आ गई हैं जिससे काफ़ी कुछ बदल गया है। उन्हीं में से एक है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अक्सर हम सभी करते हैं और हमारी आदत में शामिल हो गया है कि हर समय मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन हमारे साथ रहता है। और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह मोबाइल फ़ोन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे यहाँ वहाँ रख देते हैं। इस बात का ध्यान नहीं देते कि जहाँ पर मोबाइल फ़ोन रखा गया है वो जगह कितनी साफ़ है। मोबाइल फ़ोन को हर समय अपने साथ रखना और उसे यहाँ वहाँ रख देना समस्या और संक्रमण को निमंत्रण दे सकता है। किस तरह के खतरे हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन को हर समय अपने साथ रखने से और किस प्रकार ये बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है, आइए समझ लेते हैं। मोबाइल फ़ोन दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन गया है। सेल फोन का प्रयोग हम सभी करते हैं। मोबाइल फोन ने जीवन को आसान बना दिया है। इस नई तकनीक ने कई तरह के गैजेट्स की जगह ले ली है। घड़ी, कैमरा, कैलकुलेटर, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट या टीवी, इन सब जरूरतों को पूरा करता है मोबाइल फोन। शायद इसीलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का जीवन मोबाइल पर आधारित हो गया है। दिन भर मोबाइल पर हम व्यस्त रहते हैं, हर समय मोबाइल साथ रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका सेल फोन कई तरह के संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है और आपके बीमार होने का कारण बन सकता है। मोबाइल फ़ोन तो लोग ऐसा लेते हैं, चमकता हुआ लेते हैं और अपने आप को चमकाने के लिए लेते हैं। आप उसमें संक्रमण की बात करेंगे तो अक्सर ऐसा लगेगा कि इससे क्या संक्रमण आएगा। कवर भी खूब अच्छा चढ़ाते हैं, लेकिन ये जो संक्रमण आता है इसकी मुश्किल ये है कि ये दिखता नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन ये हल्के हल्के तौर पे अंदर आता रहता है और आपको पता नहीं चलता है।
तो अब ये देखा गया है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो एक उसका फैक्ट्री बना हुआ है संक्रमण रोग का। उसका कारण है, हम कहीं जाते हैं किसी की मेज पे रख देते हैं, हम किचन में जाते हैं वहाँ संक्रमण के बहुत है वहाँ रख देते हैं, अस्पताल में जाते हैं वहाँ मरीज़ के साथ उसमें रख देते हैं, खून का टेस्ट कराने लैब में जाते हैं वहाँ पे रख देते हैं। और आज इतना इस्तेमाल है कि आप जब वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहाँ भी रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ से संक्रमण ये उठा के लाता है। इसकी मोबिलिटी इतनी रहती है कि जहाँ वो टेबल पे, मेज पे, कुर्सी पे, टेस्टिंग पे, बस में, टैक्सी में, मेट्रो में, जहाँ भी जाता है उसमें ये बहुत सारी संक्रमण लेके जाता है। अधिकांश लोग सुबह की सैर से लेकर रात को सोने के कमरे तक, घर से ऑफिस तक, सिनेमा घर से अस्पताल तक, बाथरूम से लेकर खाने की मेज तक और रसोई से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक हर जगह अपने सेल फोन का उपयोग करते हुए दोबारा नहीं सोचते। हर जगह सेल फोन को साथ ले जाते हैं, लेकिन शोध ये बताते हैं कि सेल फोन ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं अधिक गंदे होते हैं, जिनसे अधिक कीटाणु इकट्ठे होते हैं और रोगाणु को हम छूते हैं, जिससे बीमारी हो सकती है। आपका सेल फोन टॉयलेट सीट से 10 गुना ज्यादा संक्रमित होता है। मोबाइल से कई तरह के संक्रमणों का खतरा बढ़ता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, गला खराब होना, फ्लू, आंखों में संक्रमण, वायरल बुखार, पेट के संक्रमण, ये सभी खतरे मोबाइल की वजह से हो सकते हैं। तो आपको अगर जागरूकता है, अगर मैं ये मानता हूँ कि इसमें जगह पे अगर मोबाइल फ़ोन रख दूंगा तो उसके अंदर कुछ संक्रमण के कीटाणु आ जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ नहीं रखूँगा। मैं उसको साफ़ सुथरा रखूँगा और एक अपना पॉकेट में या कहीं रखेंगे, वो सबसे सेफ़ है। आपने अपने बैग में रखा, निकाला, बात करा, बैग में रख दिया, तो उससे सबसे सेफ़ है। दूसरा, ऐसी जगह जहाँ खतरा ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया था कि आप टेस्ट कराने जाते हैं लैब में, एक्सरे कराने जाते हैं, अस्पताल में किसी को देखने जाते हैं, वहाँ उसको कम से कम इस्तेमाल करें। एक तो उस मरीज़ के लिए भी फ़ायदा है, अस्पताल के लिए भी फ़ायदा है और आपके लिए भी फ़ायदा है। सभी संक्रमणों में से लगभग 80% संक्रमण हाथों से फैलते हैं। वायरस और बैक्टीरिया सेल फोन के माध्यम से एक से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जब हम हाथों से उन्हें छूते हैं तो यही कीटाणु हमारे हाथों पर आ जाते हैं और फिर शरीर में प्रवेश कर बीमारी का कारण बनते हैं। अगर इसके ऊपर आपने कवर चढ़ाया हुआ है तो उसको कवर जो है आप हफ्ते 10 दिन में उतार लें। और आजकल ज़्यादातर कवर जो हैं वो साफ़ करे जा सकते हैं, चाहे आप उसको साबुन पानी से साफ़ करें, चाहे आप उसको सैनिटाइज़र से साफ़ करें, देख लें कि वो ख़राब ना हो, उसको आप साफ़ कर लें। और आज की तारीख में जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उसको आप बाहर से भी किसी कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये नियमित रूप से साफ़ करेंगे तो वो भी साफ़ रहेगा और आपका हेल्थ भी बना रहेगा। यदि आप अपना मोबाइल फोन हर समय अपने पास रखते हैं और फोन को साफ करने पर ध्यान नहीं देते, तो ये समझ लें कि आपका सेल फोन बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। सेल फोन को बाथरूम में न ले जाएं, खाना खाते समय सेल फोन को अपने साथ न रखें। मोबाइल फोन को साफ करने पर विशेष ध्यान दें, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो और इनसे बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। थोड़ी सी सावधानी कई समस्याओं से बचाव में उपयोगी हो सकती है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में संक्रमण और बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही अगर मोबाइल फ़ोन रखते हैं तो उसको खाने की टेबल पर न ले जाएं। खाना खाने से पहले हाथ अवश्य धो लें। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद
खुद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, जहां मोबाइल फ़ोन को हर जगह अपने साथ ले जाना बीमारियों को निमंत्रण देता है और संक्रमण का कारण बनता है, उसका खतरा उत्पन्न करता है। वहीं मोबाइल फ़ोन का अधिक प्रयोग करना भी समस्या का कारण बन सकता है। यदि आप मोबाइल फ़ोन का अधिक प्रयोग करते हैं, लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो गर्दन दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं, आइए देखते हैं। जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त मनुष्य के लिए खतरनाक होती जा रही है, वो होती जा रही है ओवर यूजेज ऑफ गैजेट्स। और अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो हालांकि उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, बट सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि पूरा समय जब हम मोबाइल फोन को अपने हाथ में होल्ड करके कुछ भी देखते हैं तो हम एक गलत पोस्चर मेंटेन करते हैं। और अगर गैजेट्स की बात ना भी करें तो भी जनरली लोग अक्सर आजकल ऐसे झुके हुए रहने लगे हैं। यानी अगर हम डेस्कटॉप वर्क कर रहे हैं, डेस्कटॉप जॉब है हमारी, या हम पढ़ाई कर रहे हैं, या मोबाइल फोन पे कुछ देख रहे हैं, या जनरली भी हमने एक गलत पोस्चर होल्ड किया है, तो सबसे पहला इफेक्ट शरीर के जिस स्थान पर आता है वो होती है हमारी गर्दन। और गर्दन में तनाव आ जाना, नेक पेन, नेक स्टिफनेस, सर्वाइकल, यहाँ तक कि सर्वाइकल स्पैज्म, ये सब समस्याएं हमारे गर्दन को तकलीफ में लेकर के आती हैं। और उससे फिर ये दर्द या तो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, हाथों की तरफ, या फिर ऊपर की तरफ, खोपड़ी की तरफ, जिससे हमें सर दर्द भी अनुभव होता है। पर अगर आप बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस रोज करते हैं तो आप अपने गर्दन के दर्द को हमेशा के लिए गुड बाय कर सकते हैं। क्या है ये प्रैक्टिसेस, ये हम आज समझते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है गर्दन के तनाव को दूर करने के लिए, इस तरह से अपनी दाईं हथेली की पहली 2 उंगलियां लेकर के आपस में मिला लीजिए और इन उंगलियों को हमें अपनी चिन पर रखना है, ठुड्डी पर रखना है। अब सीधे बैठे और इससे अपनी गर्दन को पीछे प्रेस करना, रिलीज करना। पहले प्रेस करेंगे फिर रिलीज करेंगे, ना कि उसे आगे लाएंगे। तो एक बार देखिए, इस तरह से बैठना, बैक रिलीज, बैक रिलीज, बैक रिलीज। ऐसा आप कम से कम 10 बार तक कर सकते हैं। दूसरे अभ्यास में गर्दन को सांस भरते हुए पीछे ले जाना। जब पीछे लेकर के जाएं तो अपनी रीढ़ के निचले हिस्से तक पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करना। सांस छोड़ते हुए आगे ले आए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। गर्दन वापस ले आए, इसको भी आप 10 बार तक दोहराएं। तीसरे अभ्यास में गर्दन को हम साइडवर्ड बेंड करते हैं, यानी इस स्थिति में बैठे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर आपने इसको बेंड कर दिया, सांस भरते हुए वापस ले आए। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर बेंड किया, सांस भरते हुए वापस ले आए। इस प्रक्रिया को भी आप 10 बार तक दोहरा सकते हैं। साइड्स पर पड़ने वाले खिंचाव पर हमारा पूरा ध्यान टिका रहना चाहिए। नेक्स्ट अभ्यास में गर्दन को हम बाईं तरफ ट्विस्ट करेंगे, दूर तक देखेंगे, जितना दूर देख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए वापस। सो एक्सहेल, साइड पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करना, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इस प्रक्रिया को भी 10 बार दोहराइए। अगला स्टेप बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपनी गर्दन को डायगोनल लेकर के जाते हैं, यानी ना तो पूरा साइड ले जाना है ना पूरा फ्रंट रखना है, डायगोनल साइड में एक एंगल, डायगोनल एंगल मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से लेकर गए एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप नीचे लेकर के जाएंगे, गर्दन के पिछली तरफ साइड में आपको खिंचाव महसूस होगा। इनहेल एंड अप। जब अप लेकर के जाएंगे तो भी आपको स्ट्रेन महसूस होगा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इस प्रक्रिया को भी 10 बार दोहराएं। मध्य में ले आए गर्दन को। इसी प्रक्रिया को दाईं तरफ डायगोनल गर्दन को घुमा करके दोहराते जाना। जब 10 बार आप ऐसा कर लें
गर्दन को सेंटर ले आए, वापस ले आए। लास्ट अभ्यास में गर्दन को आगे झुकाना और एक चक्राकार मूवमेंट देना है। जितना स्लो आपका मूवमेंट होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। यहाँ हमें एक चीज का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है और वो ये है कि आगे गर्दन को जबरदस्ती नहीं लेकर जाना। यानी हो सकता है कि कुछ लोगों का गर्दन बस यहीं तक जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको पूरा यहाँ या पूरा कंठकूप में लगाना है, पूरा जालंधर बंद, ये नहीं करेंगे। तो बस एक सरल सा सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज, सर्कुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। 10-10 बार इन सब क्रियाओं को दोहराएंगे। तकिया बहुत अधिक मोटा आपको प्रयोग नहीं करना, बहुत थिन पतला तकिया आप प्रयोग करें। मोबाइल फोन का प्रयोग जब भी करें तो उसे अपने आई लेवल पर रखें, ना कि ऐसे झुका करके करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आप कर सकते हैं, दिन में 2 बार इन्हें दोहरा सकते हैं। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। कहते हैं जो जीवन में गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जीवन को समझ जाता है। तो आप भी जीवन को समझिए और ये जान लीजिए कि अगर आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं तो उसे लेकर समझ भी रखिए, यानी सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, जल्द लौटते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पढ़ने से जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखते रहने से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। यदि कहना हो सभी को सुबह की नमस्कार, तो संस्कृत में बोलेंगे सर्वेभ्यः सुप्रभातम। सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आशा है आप सभी ठीक हैं। यदि यह पूछना हो तो कहेंगे आशा से भवन्तः सर्वे कुशलिनः सन्ति। आशा से भवन्तः सर्वे कुशलिनः सन्ति। यदि पूछना हो क्या मेरे लिए फोन आया था, तो पूछेंगे अपि मम कृते दूरभाषा आगता। अपि मम कृते दूरभाषा आगता। वाक्य यदि कहना हो हाँ आपके लिए फोन आया था, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा आम भवतः कृते दूरभाषा आगता आसीत्। आम भवतः कृते दूरभाषा आगता आसीत्। यह सज्जन कौन है, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में बोलेंगे कः अस्ति एषः सज्जनः। कः अस्ति एषः सज्जनः। यह हमारे कार्यालय में नए हैं। यह वाक्य हो तो कहेंगे एषः अस्माकं कार्यालये नवनियुक्तः अस्ति। एषः अस्माकं कार्यालये नवनियुक्तः अस्ति। आप किस पद पर नियुक्त हैं, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भवान कस्मिन् पदे नियुक्तः अस्ति। भवान कस्मिन् पदे नियुक्तः अस्ति। वाक्य यदि हो मैं यहाँ सहायक निदेशक हूँ, तो कहेंगे अहम अत्र सहायक निदेशकः अस्मि। अहम अत्र सहायक निदेशकः अस्मि।
बहुत बढ़िया, आपका इस कार्यालय में स्वागत है। शोभनम एतस्मिन् कार्यालये भवतां स्वागतम। शोभनम एतस्मिन् कार्यालये भवतां स्वागतम। मम नाम प्रकाशः, अत्र अहं संपादकः अस्मि। मम नाम प्रकाशः, अत्र अहं संपादकः अस्मि। ठीक है, पुनः मिलते हैं। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अस्तु पुनः मिलावः। अस्तु पुनः मिलावः। चलिए थोड़ी चाय पी लें। यदि यह कहना हो तो कहेंगे चलतु किंचित चायपानं कुर्वः। चलतु किंचित चायपानं कुर्वः। यदि वाक्य हो अभी नहीं फिर कभी चलेंगे, तो संस्कृत में बोलेंगे अधुना न अनंतरम चलिष्यावः। अधुना न अनंतरम चलिष्यावः। यदि बताना हो मेरा कक्ष दूसरे तल पर है, तो कहेंगे मम कक्षः द्वितीय तले अस्ति। मम कक्षः द्वितीय तले अस्ति। जब समय हो बुला लेना। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे यदा समयः भवेत् तदा आह्वयतु। यदा समयः भवेत् तदा आह्वयतु। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज है नाग पंचमी का दिन। हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार पर्व उत्सव मनाया जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव के साथ नाग देवताओं की आराधना इस दिन की जाती है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये पूरे वर्ष में एक ही दिन नाग पंचमी के दिन ही नागचंद्रेश्वर मंदिर खुलता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यदि नाग देवताओं की विधि पूर्वक पूजा और आराधना की जाती है तो इससे भक्तजनों को आशीर्वाद प्राप्त होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में आराधना करने से शक्ति मिलती है, शक्ति से सकारात्मकता आती है, कष्ट दूर होते हैं और हमें जीवन का दर्शन प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जीवन हमारा आईना है, यानी जिंदगी तभी मुस्कुराती है जब हम मुस्कुराते हैं। इसलिए मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, दूसरों के लिए सहयोगी बनिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।